तो बच्चे लोग आज हम लोग अमीन्स चैप्टर को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग का इस सेशन का मोटो रहेगा कि 2000 जितना भी अमीन्स पे क्वेश्चन है उसको हम लोग को सॉल्व कर लेना है। आपके जेईई के में जितना भी आ चुका क्वेश्चन, तो ध्यान देना। जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको, तो उसको रीड करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड कौन सा सबसे ज्यादा बेसिक होगा? कौन सा सबसे ज्यादा बेसिक होगा आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, या उसको बेसिसिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना आपको, तो ध्यान देना। इसमें देखो, यहाँ पे लोन पेयर होगा, तो ये लोन पेयर कहीं के रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। यहाँ पे आपको लोन पेयर होगा, तो लोन पेयर जो पायरोल है, ये इसको हम लोग पायरोल बोलते हैं। तो पायरोल का लोन पेयर कहीं कि एरोमेटिक रिंग में रेजोनेंस करेगा, यानी रेजोनेंस का पार्ट बनेगा। यहाँ देखोगे तो यहाँ पे जो लोन पेयर है वो 3 डिग्री है, और इसके पास प्लस ही काफी ज्यादा आ रहा है। यहाँ पे प्राइमरी है, तो देखोगे 3 और 4 में रेजोनेंस नहीं है, तो 3 और 4 में लोन पेयर अवेलेबल है डोनेशन करने के लिए, तो 3 का बेसिसिटी मैक्सिमम होगा क्योंकि डिग्री 3 है। फिर क्या होगा? 4 का होगा, तो 3 और 4। ठीक है, ये आगे आएगा 3 तो पहले 3 होगा फिर 4 होगा, तो कहाँ का ऑप्शन मैच कर आपके पास? एक ए में है और एक सी में है। बात करते हैं 1 और 2 में, तो एनिलिन सिस्टम का बेसिसिटी ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू पायरोल सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर उतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर है वो बहुत अच्छे से डीलोकलाइज हो रहा है क्योंकि एरोमेटिसिटी में कंट्रीब्यूट करता है। इसलिए जो सेकंड यानी पायरोल जो रिंग है उसका लोन पेयर काफी ज्यादा डीलोकलाइज हो चुका है, तो डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, तो 1 और 2 में अगर बात करते हैं तो ज्यादा बेसिक होगा 1, तो अगर ऑर्डर देखोगे तो 3, 4, 1, 2 होना चाहिए, तो क्या ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 में क्या बोला गया है? सर लेकिन 1 का ए दिया है। 1 का ए दिया है, यस सर। गलत दिया हुआ है। 1 का अगर ए दिया है तो गलत दिया हुआ है। ठीक है, सर यस सर। 1 का सर आप बोले कि टू बेसिसिटी ज्यादा होगा 1 से। नहीं 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 नहीं, 1 का ज्यादा होगा 2 से। ये जो पायरोल सिस्टम है, ये पायरोल सिस्टम का बेसिसिटी जो होता है इससे इससे कम होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए बोल रहा है कि आपका अगर ए दिया हो तो ए गलत है, ऑप्शन इसका सी सही होगा ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा इसका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। तो सेकंड में क्वेश्चन क्या बोला हुआ है? इन द हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन द नंबर ऑफ मोल ऑफ NOH इन Br2 यूज्ड पर मोल ऑफ अमीन प्रोड्यूस आर। तो इसके लिए आप अगर देखोगे, ठीक है, तो बेसिकली हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का बैलेंस इक्वेशन से क्वेश्चन है। बैलेंस इक्वेशन से क्वेश्चन है। इसका इसका बैलेंस इक्वेशन किसी को याद है कि नहीं आप लोग को? कितना मोल NOH यूज होता है जी हॉफमैन ब्रोमाइड में? कुछ याद है या नहीं? अगर देखते हैं तो बैलेंस इक्वेशन में का प्रोडक्ट क्या क्या होता है याद रखो। देखो, कोई भी आपके पास अमाइड होता है, ठीक, उसमें डालते हैं हम लोग NOH एंड Br2 डालते हैं, तो इससे बनता क्या है? इससे बनता है आपका प्राइमरी अमीन क्रिएट होता है। क्या होता है? चलो, प्राइमरी अमीन क्रिएट होगा, और वो क्या बनता है? तो N2CO3 सोडियम कार्बोनेट बनता है, और NaBr फॉर्म करता है। क्या बनता है? NaBr फॉर्म करता है। अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर 4 लगा दे, यहाँ पे 4 लगा दे, देखो बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेक करना है एक बार आप लोग। 4 NOH, तो कहने की वाटर भी कहीं ना कहीं इसमें निकालना पड़ेगा मेरे को बैलेंस करने के लिए। चेक, तो 4 NOH में यहाँ 2 लगा दे, तो देखोगे ये तो बैलेंस हो चुका है, इसका R बैलेंस हो चुका है, NH2 बैलेंस ऑलरेडी है। ठीक है, जो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन कितना हो चुका है? 5 ऑक्सीजन हो चुका है, तो 5 ऑक्सीजन के लिए 3 ऑक्सीजन यहाँ पे है और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो 5 ऑक्सीजन हो चुका है। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ बैलेंस हो चुका है। सोडियम यहाँ पे 4 है, सोडियम 4 है, तो यहाँ पे क्या होगा? 2 सोडियम यहाँ बैलेंस हो चुका होगा, 2 सोडियम यहाँ बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे 2 कर दो, 2 NaBr हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 Br है,
2 Br यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा। इसका मतलब ओपन रिएक्शन में आपका 4 मोल ऑफ NaOH होगा, ठीक है, और 1 मोल क्या होगा, Br2 का होगा। तो ऑप्शन देखोगे, इसका ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन क्या होगा इसके लिए, तो ऑप्शन होगा बी, ठीक है। 4 मोल ऑफ NaOH एंड 1 मोल ऑफ Br2। और बात करते हैं बच्चों लोग थर्ड का। तो टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी ट्रेसिमिन, कौन सा टेस्ट आप प्राइमरी सेकेंडरी ट्रेसिमिन में आप डिस्टिंग्विश कर पाते हो? तो यार कार्बालमाइन टेस्ट बस सिर्फ प्राइमरी के लिए होता है। तो हम लोग ये पढ़ेंगे हिंजबर्ग टेस्ट। तो हिंजबर्ग टेस्ट देता कौन है, तो एक कंपाउंड हिंजबर्ग टेस्ट देगा। तो थर्ड होगा इसके लिए ऑप्शन, इसके लिए थर्ड होगा। हिंजबर्ग टेस्ट आप प्राइमरी सेकेंडरी टेस्ट के बीच में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो थर्ड बोला ऑप्शन। फोर्थ में बोला गया है कि द एन इन नाइट्रोजन, द एन विच डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द बेसिसिटी फॉर द कंपाउंड, कौन सा एन जो है बेसिसिटी में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपको सोचना है। तो यहाँ जो ये जो 9 नंबर का जो एन है ना, यहाँ पे जो लोन पेयर है वो कहीं ना कहीं रिंग में एरोमेटिसिटी में चला जाएगा। बाकी जगह जो डल बॉन्ड है तो उसका लोन पेयर अवेलेबल रहेगा देने के लिए। तो बाकी जगह जो 6, 3 और 7 का है उसका एन का लोन पेयर होगा देने के लिए, बट 9 नंबर का जो एन का लोन पेयर है वो रेजोनेंस में चला जाएगा, इसलिए अवेलेबल नहीं होगा देने के लिए, इसलिए अवेलेबल नहीं होगा डोनेशन करने के लिए। तो 9 नंबर का जो है नाइट्रोजन वो बेसिसिटी में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, इसलिए ऑप्शन को ए। क्वेश्चन 5 का हम बात कर रहे हैं चलो। तो 5 में ध्यान देना, इन द रिएक्शन, तो पहले स्टेप में बोला है आपको पार्ट ई क्या हो पहचानना है। यार आसान है क्वेश्चन। पहले स्टेप में क्या बनेगा, बीडीसी बनेगा। बीडीसी में CuCN केसन डालो तो क्या बनेगा, बीडीसी का को रिप्लेस करके आपका CN आ जाएगा। और तो CN कहाँ कहाँ CN है, तो CN आपको 2 जगह दिख रहा है, कहाँ पर, यहाँ पे सॉरी सिर्फ एक ही जगह पे ए पे है, ऑप्शन ए होगा इसके लिए, ठीक है। ऐसा आप सोच सकते हो। क्वेश्चन 6 का बात करो चलो। अरेंज द फॉलोइंग अमीन्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिसिटी। इंक्रीजिंग बेसिसिटी का जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर होगा बच्चों लोग, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा ऑर्डर, ठीक। सी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखो ये -m ग्रुप है, तो कोई सब में रेजोनेंस है, तीनों में रेजोनेंस है, तो तीनों का बेसिसिटी इससे कम होगा, इसमें रेजोनेंस नहीं है। अब देखो इसमें देखो -m, इसमें कुछ नहीं है, बस रेजोनेंस है, इसमें एक +m ग्रुप है, तो +m आगे निकलेगा, फिर सिंपल बेंजीन सिस्टम और सिर्फ फिर -m के साथ। ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट बेसिसिटी ऑर्डर होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, रीड करो आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला हुआ है, ऑन हीटिंग एन एलिफेटिक प्राइमरी अमीन विद क्लोरोफॉर्म इन एथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी क्लोरोफॉर्म प्लस KOH है, ठीक है। यार प्राइमरी अमीन को आप हीट करते हो CHCl3 प्लस KOH से, इसका मतलब CHCl3 प्लस KOH से, इसका मतलब कौन सा रिएक्शन होगा, तो होगा आइसोसाइनेट टेस्ट यानी कार्बोलामाइन टेस्ट। तो कार्बोलामाइन टेस्ट में बनता क्या है, कार्बोलामाइन टेस्ट बनता है RNC बनता है, आपका बनता है RNC, क्या बनता है, आइसोसाइनेट बनता है, तो क्या बनेगा, अल्काइल आइसोसाइनेट फॉर्म करेगा, ठीक। इसमें बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का। तो क्या बोला गया है, कंसिडरिंग द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन इन एक्वस सॉल्यूशन विच वन है द स्मॉलेस्ट pKb। स्मॉलेस्ट pKb का मतलब क्या होता है, तो pKb और बेसिसिटी में इनवर्स रिलेशन होता है, जितना pKb ज्यादा होगा उसका बेसिसिटी उतना ही कम होगा, जितना pKb क्या होगा लो होगा उतना ही बेसिसिटी हाई होगा। तो स्मॉलेस्ट pKb का हम बात बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, उसका बेसिसिटी हाईएस्ट होगा, बेसिसिटी क्या होगा, हाईएस्ट होगा। इसका अगर आप इसको देखोगे तो देखो इसमें तो रेजोनेंस हो रहा है, इसमें तो रेजोनेंस हो रहा है, फिनाइल सिस्टम में तो रेजोनेंस करेगा, बाकी 3 डिग्री है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा बेसिक क्या होता है, 2 डिग्री होता है, सबसे ज़्यादा बेसिक क्या होता है, 2 डिग्री होता है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, 2 डिग्री मिथाइल अमाइन जो होगा वो सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन ए होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, 9 ध्यान देना, 9 जो क्वेश्चन नंबर है वो पीनाकोल रिएक्शन से लिया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 9 नंबर को आपको बना के मैं दिखा दे रहा हूँ होगा क्या इसमें। तो 9 नंबर में होता है क्या, देखो जैसे यहाँ पे Na2 प्लस H2SO4 है, तो क्या करेगा, ये जो
NH2 है, इसको कन्वर्ट कर देगा N2 प्लस में, तो ये बन क्या जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा, यहाँ पे N2 प्लस बन जाएगा और यहाँ पे OH रहेगा, यहाँ पे OH रहेगा। अब N2 बाहर निकल जाएगा, N2 बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे OH रहेगा। अब यहाँ पे जो कटायन बन गया है, तो कटायन को बैलेंस करने के लिए यहाँ से जो मिथाइल ग्रुप है माइग्रेट करेगा, मिथाइल का माइग्रेशन होगा तो ऐसा कुछ बन जाएगा, यहाँ पे OH होगा और यहाँ पे कटायन बन जाएगा। ठीक है, अब O के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर क्या करेगा, O जो अपना लोन पेयर है उस पॉजिटिव को देगा, उस पॉजिटिव को देगा, तो पॉजिटिव को देगा तो ऐसा हो जाएगा, O पे प्लस पहुंच जाएगा, O पे प्लस पहुंच जाएगा। और प्लस हटाने के लिए क्या करेगा, O अपना H को लूज कर देगा, तो ऐसा लास्ट स्टेप ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो अगर इसका ऑप्शन देखोगे तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान देना, बोला गया था फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म बाय द मिथाइल अमीन ट्रीटेड विद Na2 प्लस HCl। ध्यान देना, हम क्या बोल रहे हैं, मिथाइल अमीन है, तो मिथाइल अमीन को आप ट्रीट कर रहे हो किससे, मिथाइल अमीन को आप ट्रीट किया जा रहा है Na2 प्लस HCl से। तो फर्स्ट स्टेप पे क्या बनेगा, तो फर्स्ट स्टेप में BDC क्रिएट होगा, मतलब N2 प्लस क्रिएट होगा, तो CH3N2 बनेगा, N2 प्लस बनेगा। अब इससे N2 गैस निकल जाएगा बाहर, तो बन जाएगा CH3 प्लस कटायन बन जाएगा। और सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट होता है वाटर, तो वाटर अटैक कर देगा इस पर, तो वाटर अटैक करता क्या होगा, CH3 इस तरह का बनेगा और यहाँ से H लूज कर देगा O, तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा CH3OH बन जाएगा, लास्ट भी बन जाएगा। ठीक है, तो आपको बन क्या जाएगा, मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मिथाइल अल्कोहल क्रिएट हो जाएगा। हम लोग सीखे होंगे, आपको पढ़ाया गया होगा, जब भी RNH2 हो, अल्काइल अमीन हो और उसमें जब डालते हैं Na2 प्लस HCl, तो अल्टीमेटली हम क्या बोले थे, क्या बनेगा, तो अल्टीमेटली आपको पता होगा कि इसमें बनना चाहिए, पहले Rn2 प्लस बनता है, फिर N2 निकल जाता है तो क्या बनेगा, R प्लस बनेगा और उसको वाटर अटैक कर देता है, वाटर अटैक क्या बनेगा, आपका अल्कोहल बनता है। तो वही चीज़ यहाँ पे, वही चीज़ का एप्लीकेशन क्या है, उसी का एप्लीकेशन है। ठीक है, इस तरह से आपका 10th नंबर सॉल्व हो गया। 11th का हम बात करते हैं, तो ध्यान देना, क्वेश्चन 11 में क्या करेगा, ए कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 180 इज एसाइलेटेड विथ CH3COCl टू गेट a compound with molecular formula 390. The number of amino group present per molecule of the formal compound is। ठीक है, तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन को हम लोग लास्ट में करते हैं। ठीक है, तो इसको लास्ट में वो करके दिखा दूंगा, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट में करते हैं इसको। क्वेश्चन 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन 12 में क्या बोला, चलो बोला गया कि बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आपका एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया हुआ है, तो क्या होगा, तो पहला होगा सेकेंडरी, सॉरी गैसेस स्टेट बोला है ना, तो गैसेस स्टेट में टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, अमीन और अमोनिया होगा, गैसेस स्टेट में आपका सी हो जाएगा। 13 नंबर देखते हैं, तो 13 में क्या बोला हुआ है, तो 13 नंबर क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि कार्बोलामाइन जो फॉर्म करता है फ्रॉम अलिफेटिक एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। ठीक है, तो अलिफेटिक या एरोमेटिक प्राइमरी अमीन से बनता है, तो इसका बोला गया इसका इंटरमीडिएट क्या होता है, इसका इंटरमीडिएट क्या होगा, तो इसमें कार्बिन बनता है, इसका ये कार्बिन बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का बात करें, चलो तो 14 में देखो इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, तो 14 बोला कि द मोस्ट बेसिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज, इसमें जो मोस्ट बेसिक होगा, इसमें देखो इसमें सारे में रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें चूंकि इसको एसिटा, इसमें भी रेजोनेंस है। ठीक है, ये पहला वाला जो है वो इस तरह का कंपाउंड होगा। ठीक है, एसिटा एनालाइड, इसमें रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस मिलेगा, इसमें रेजोनेंस मिलेगा, इसमें रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेंस किसमें नहीं है, तो बी में नहीं है, तो बी सबसे ज्यादा बेसिक होगा, 14 का ऑप्शन बी होगा, 14 का ऑप्शन बी होगा, इसमें रेजोनेंस नहीं होता है। बात करते हैं हम लोग 15 का, तो ध्यान देना, बोला गया द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी देखोगे तो ऑप्शन 1 सबसे हाईएस्ट बेसिक होगा, क्योंकि 2 और 4 में रेजोनेंस हो रहा है, सॉरी
2 में, वो 4 में रेजोनेंस है तो 4 का बेसिसिटी सबसे लोएस्ट होगा, 4 का बेसिसिटी सबसे लोएस्ट होने वाला है, ठीक है। उसके बाद होगा 2 का, और सबसे हाईएस्ट होगा 1 का, तो 1 3 4 2 1 सॉरी 1 हाँ 1 3 2 4 1 3 2 4, तो 1 3 2 4 आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे, इसका ऑप्शन बी होगा, ठीक है। 1 3 1 3 2 4, ठीक। बात करें क्वेश्चन नंबर 16 का, तो यहाँ पे देखोगे ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है, तो दोबारा ये क्वेश्चन लोग फेस कर रहे हैं, तो क्या होगा इसका, NH2 N2 में चेंज होगा, और COC डालने पे क्या होगा, सीन आ जाएगा, तो कंपाउंड ए में बनेगा बेंजीन डाइज़ाइम क्लोराइड, और दूसरे बनेगा क्या, बेंजो नाइट्राइल बनेगा, क्या बनेगा, बेंजो नाइट्राइल बनेगा, तो ऑप्शन क्या होगा, इसके लिए ए होगा, ठीक है। क्वेश्चन 17 का बात कर, 17 में ध्यान देना, जो फर्स्ट स्टेप में क्या डालेगा, तो फर्स्ट स्टेप में Na2HCl है, तो Na2HCl का मतलब क्या होता है, यहाँ पे N2 आ जाएगा, यहाँ पे N2 प्लस आ जाएगा, यानी BDC बन जाएगा, और HBF4 क्या करता है, HBF4 का मतलब N2 प्लस हटा के F लगा देना, यानी फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, यानी फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, यानी पहला बन जाएगा बेंजीन डाइज़ाइम क्लोराइड और सेकंड बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन, ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का बात करते हैं, तो बोला इसमें कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में जो सेकेंडरी अमीन होगा बेस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है एक्वस मीडियम में, गैसेस मीडियम होता है तो टर्सरी बोलते हैं, लेकिन एक्वस है तो सेकेंडरी बोलेंगे, तो सेकेंडरी डाइमिथाइलअमीन सबसे मोस्ट बेसिक होगा, 18 का ऑप्शन डी होगा। 19 का देखते हो, 19 में क्या बोला हुआ है, 19 में आपको ऐसा रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्शन में क्या दिया हुआ है, तो आपके पास एक प्राइमरी अमीन है, उसमें आप क्लोरोफॉर्म डाले हो और KOH डाले हो, ठीक है, क्लोरोफॉर्म है और क्या है आपके पास KOH है, ठीक, तो क्लोरोफॉर्म और KOH है, तो क्या होगा, कार्बोलामाइन रिएक्शन होगा, तो क्या बनेगा आपका, बेंजीन आइसोसाइनेट बनेगा, सॉरी इथाइल आइसोसाइनेट बनेगा, ठीक है, इथाइल आइसोसाइनेट क्रिएट करेगा, ठीक है, और साथ में क्या बनेगा, साथ में आपका यहाँ पे K है तो KCl बनेगा, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे चेक करो, तो इसका ऑप्शन जो होगा, एक सेकंड, NC अटैक कर लेगा, सी रहेगा KCl, इसका ऑप्शन होना चाहिए बच्चों, इसका ऑप्शन होना चाहिए वाला ऑप्शन ए, ठीक है, इसका ऑप्शन होगा ए, आइसोसाइनेट दो ही जगह दिया हुआ है, तो अल्टीमेटली के किस में करनी हुआ, तो के बनेगा KCl बना कि K2CO3 फॉर्म करेगा इसमें, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। बात करते हैं 20 नंबर, तो उसमें बोला ये क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नाइदर मेंट फॉर द सिंथेसिस और नॉर फॉर द सेपरेशन ऑफ अमीन, तो ध्यान देना, जो वुर्च रिएक्शन है, वो रिएक्शन अमीन के लिए हम लोग सीखे नहीं थे, वो रिएक्शन क्या होता है कि RX प्लस सोडियम ट्राइथर, RX इन प्रेजेंस सोडियम ट्राइथर, तो क्या बनता है, ये बनता है अल्केन बनता है, तो अमीन के लिए इसको हम यूज नहीं करते हैं, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट होगा। बाकी कार्डियक रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में नहीं है, पर इससे अमीन बनाया जाता है, हॉफमैन ब्रोमाइड से आप लोग अमीन बनाते हो, और हिंजबर्ग मेथड से हम लोग क्या करते हैं, इस अमीन को हम सेपरेट करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन को आप सेपरेशन में इसका यूज किया जाता है, तो कार्डियक रिएक्शन हॉफमैन की तरह होता है, ठीक है, उससे भी अमीन प्राइमरी अमीन बनाया जाता है, ठीक है। अगर बात करें बच्चों लोग क्वेश्चन नंबर 21 का, तो 21 ने बोला हुआ है कि बेसिसिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करो, ठीक है, और जब भी मीडियम कुछ नहीं बोला जाए, जब भी मीडियम कुछ नहीं बोला है तो आप एक्वस मीडियम मान लेना, तो इसका मतलब यहाँ पे मीडियम एक्वस है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग क्या बेस होगा, सेकेंडरी अमीन होगा, तो सेकेंडरी अमीन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, फिर क्या होगा प्राइमरी, और फिर क्या होगा, जब भी मिथाइल रहेगा, मिथाइल के केस में अगर R ग्रुप मिथाइल है तो इसके लिए ऑर्डर जो होता है बता देना आपको हम, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी और फिर अमोनिया, ये ऑर्डर चलता है। अगर R ग्रुप अगर इथाइल होता, R ग्रुप अगर इथाइल होता, तो इथाइल वाले केस में होता है सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी और अमोनिया, ये ऑर्डर चलता है, ठीक है, एक्वस मीडियम में, और कुछ नहीं बोलेगा तो मीडियम क्या है, एक्वस है, इसके अकॉर्डिंग देखोगे, तो इसके अकॉर्डिंग देखोगे R मिथाइल है, तो मिथाइल के अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए, तो ऑप्शन बी आंसर होना चाहिए आपका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, तो 22 ध्यान देना, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कुछ परसेंटेज दिया हुआ है, यार आप देखो यहाँ पे, आप पहले क्या करना है, यहाँ पे मास चेक कर, मास हिस्ट्री दिया हुआ है, एक तो तरीका है कि परसेंटेज से आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल ले, ठीक है, जो मोल कॉन्सेप्ट आप सीखे हो, उतना आपको टाइम लगेगा, ठीक,
तो उससे बेटर तरीका है, उससे बेटर तरीका है कि देखो कि किसका मास 60 है, तो आप देखोगे यार इसी का मास आपको 60 दिखेगा। ये यूरिया है, कार्बन का 14, ओ का 16, 30 हो गया। और 2 नाइट्रोजन है, तो 2 नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, 2 नाइट्रोजन है तो 2 नाइट्रोजन का हो 14, 28 हो जाएगा। एक सेकंड होल्ड करो। कार्बन का मास कितना था, 12, सॉरी 12 होता है, तो 12 ये और 16 28 है, और 28 56 हो गया, 4 हटे मतलब 60 हो गया, तो इसका मोल मास 60 मिलेगा आपको, तो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तो मोल मास के बेसिस पे बाकी का मोल मास चेक करो, आपका 60 नहीं आया, कुछ चेंज होगा, इस कंडीशन पे हम इसका ऑप्शन टिक कर सकते थे। ठीक है, बाकी आपको एक्यूरेट चाहिए तो आप क्या करना, आप ऐसा आप निकाल सकते हो। अगर मान लेते हैं कि मोर देन 1 का अगर 60 होता तो हम क्या करते, उसका परसेंटेज हम निकाल लेते फॉर्मूला। उसके अलावा क्या है, the solid residue give on heating it gives ammonia, and solid residue give violet color with alkaline copper sulfate। ठीक है, इसको थोड़ा चेक करना पड़ेगा टेस्ट क्या किस टेस्ट से है, लेकिन हम क्या बोल, इस क्वेश्चन को आप मास से ही सॉल्व कर सकते थे। मास का फैक्टर ले लो, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 30 देखना, सॉरी 23 क्वेश्चन जो देखोगे, 23 में क्या बोला गया है, रेशन विद क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक वेज पाराटोलिडीन। पाराटोलिडीन किसको बोला गया है, तो ध्यान देना, पाराटोलिडीन इसको हम बोलते हैं। यहाँ पे NH2 होता है और पारा पोजिशन पे क्या होता है, CH3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा इसमें डालेंगे हम, क्लोरोफॉर्म प्लस के होते हैं, कौन सा रिएक्शन होगा, तो होगा कार्बोलामिन टेस्ट। आपका जो NH2 है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NC आ जाएगा। NH2 किसमें जाएगा, NC में। ऑप्शन सी होगा, ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ये हो जाएगा 23 का। ठीक है, और हम 24 का बात करें चलो, तो ध्यान देना 24 में क्या बोला हुआ है, इथाइल आइसोसाइनाइड ऑन हाइड्रोलाइसिस। यार हम लोग ये सीख चुके हैं ना कि कोई भी आइसोसाइनाइड की जब हाइड्रोलाइसिस करते हो तो आपका अमीन बनता है, और जो कार्बन है वो जाता है फॉर्मिक एसिड में। कहाँ जाता है, फॉर्मिक एसिड में। तो इथाइल आइसोसाइनाइड का तुम अगर हाइड्रोलाइसिस करेगा तो आपको इथाइल अमीन बनेगा, और चूंकि मीडियम एसिडिक है तो अल्टीमेटली अमीन बेसिक होता तो क्या होगा, सॉल्ट बनेगा, तो इथाइल अमीन का सॉल्ट बनेगा, और आपको फॉर्मिक एसिड यानी मिथेनोइक एसिड आपका बनेगा, यानी ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन और बात करें चलो किसका, 25 का, उसमें क्या बोला हुआ है, व्हेन अ प्राइमरी अमीन रिएक्ट विद द क्लोरोफॉर्म इन इथेनॉलिक केवेज देन प्रोडक्ट क्या, तो प्रोडक्ट क्या होता है। प्राइमरी अमीन अगर आप ट्रीट करो क्लोरोफॉर्म इन केवेज में तो क्या बनेगा, आपका बनता है आइसोसाइनाइड बनता है। इसका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन 26 देखो चलो, तो 26 में क्या बोला हुआ है, विच इज द फॉलोइंग कंपाउंड फॉर्म सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा प्रोडक्ट। तो कौन सा है जिसका मेटा प्रोडक्ट ज्यादा बनता है, और ऑप्शन दिया हुआ है। तो यार आप लोग पढ़े होंगे, क्या लोग पढ़े थे ना कि अगर एनिलीन का आप नाइट्रेशन करते हो, एनिलीन का जब नाइट्रेशन करते हो तो इसमें चूंकि इसमें H+ अटैक कर लेता है तो इसमें मेटा प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बनता है। कितना मतलब 47% बनता है, आपको याद होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसमें ऑर्थो प्रोडक्ट कितना था, तो ऑर्थो 2% था, पारा था 51% था, और मेटा का अमाउंट कितना था, 47% था। ये हम लोग स्टडी कर चुके हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 26 नंबर अपना क्वेश्चन। ठीक है, 27 का हम बात करें चलो, तो क्या बोला गया है कि फ्लोरिनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग इज इजीली अकम्प्लिश्ड बाय ट्रीटिंग विद डाइजेशन सॉल्ट विद HbF4। ठीक है, तो HbF4 डालने से आपको फ्लोरिनेशन जो है वो इजीली आप कर सकते हो। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्ट अबाउट दिस रिएक्शन। हमको बस हीटिंग करना होता है और कुछ नहीं करना होता है, तो ओनली हीट और कुछ नहीं करना होता। आप देखना BDC में बस HbF4 डाल दो और हीट कर दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। 28 का बात करें चलो, क्या बोला हुआ है कि कंप्लीट रिडक्शन ऑफ बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड विद जिंक प्लस HCl गिव्स। ठीक है, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड को आप जिंक प्लस HCl से अगर आप रिड्यूस करते हो, ठीक है, तो इसमें आपको चेक करना पड़ेगा। इसमें एनिलीन दिया हुआ क्या, चलो बताओ तो ऑप्शन क्या दिया उसका, एनिलीन दिया हुआ है, देखो तो चेक करो तो, या फिर फिनाइल हाइड्रोजन दिया हुआ है, वो चेक करना ऑप्शन।
एक से मिलन दिया। में दिया हो ना, ठीक सर ए दिया। ठीक है। 29 का बात कर रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड टू क्लोरोबेंजीन, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड टू क्लोरोबेंजीन इज एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। सैंडबर्ग रिएक्शन करते हैं ना, सैंडबर्ग में क्या करते हैं हम लोग, CO2 Cl2 डालते हैं प्लस एसिड डालते हैं, तो क्या होता है आपका जो CN, आपका जो BDC है वो क्या होता है आपका क्लोरीन से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 30 का हम बात करवा, चलो 30 में देखना आंसर, इन द सेट ऑफ रिएक्शन ऑफ para नाइट्रोटोलिन yielded a product E, ठीक है। ये आपको पता करना है, ये आपको पता करना है। देखो पहले स्टेप में क्या कर रहे हैं, पहले स्टेप में तो ब्रोमिनेशन कर रहे हैं, तो ब्रोमिनेशन कहाँ होगा, तो ब्रोमिनेशन यार ये -M ग्रुप है और ये +M ग्रुप है, तो ब्रोमीन यहाँ जोड़ेंगे, कहाँ जोड़ेंगे, ब्रोमीन यहाँ जोड़ेंगे, यानी -M के मेटा पे और +M के ऑर्थो पारा पे। तो इसका पारा तो ब्लॉक है, तो बस बचा हुआ पोजिशन यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 पोजिशन में अटैक कर सकता था, एक पोजिशन में अटैक करवा दिए। अब SN+ से क्या होगा, जो नाइट्रो है वो कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में, वो कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में, तो हो जाएगा C। अब C के बाद डाले हैं BDC, तो ए जो NH2 कन्वर्ट हो जाएगा N2+ में, और Cu + HBr डालें तो क्या होगा, जो N2 है उसको बदले क्या होगा, Br आ जाएगा। तो Br आ जाएगा तो आपका जो पूरा प्रोडक्ट बनेगा, तो पूरे प्रोडक्ट का अगर हम फिगर ड्रॉ करते हैं तो ऐसा बनेगा, यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे ब्रोमीन होगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ब्रोमीन होगा, ठीक। ये हो जाएगा आपका 30 नंबर। अगर चेक करोगे तो ऑप्शन बोला कि ई क्या होगा, देखते हैं ई क्या होगा। देखो हम लोग का जो बना है उसे कौन सा मैच करने वाला है, तो ध्यान देना, तो हम लोग का ऑप्शन जो मैच करेगा, ऑप्शन मैच करेगा बी, तो अपना बी ऑप्शन मैच करने वाला है, ठीक। 31 का बात कर रहे हैं, तो 31 में क्या ध्यान देना, बोला कि द कन्वर्जन ऑफ बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड टू ब्रोमोबेंजीन कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय, यार BDC को ब्रोमोबेंजीन में करना है, नहीं क्या करना है आपको, N2+ को हटा के Br लाना है ना, इसको हटा के Br लाना है, तो बहुत आसान है। कौन सा रिएक्शन करते हैं, गटर में रिएक्शन, गटर में या सैंड में, तो सैंड में ऑप्शन नहीं तो क्या होगा, गटर में होगा, तो ऑप्शन क्या होगा, C होगा इसका, ये होगा आपका 31 नंबर। और इसमें कुछ क्वेश्चन छोड़ा हुआ था, क्वेश्चन छोड़ा हुआ तो कौन सा बच्चे लोग, तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 11 में छोड़े हुए थे, उस 11 को सॉल्व कर लेते हैं। 11 एक अच्छा क्वेश्चन, ध्यान देना, 11 एक अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन क्या है, 11 बोला एक कंपाउंड है जिसका मोलेक्युलर फॉर्मूला 180 है, उसको हम असाइलेटेड कर रहे हैं, उसको उसमें CH3CO डाल रहे हैं, ठीक है, टू गेट अ कंपाउंड विथ मोलेक्युलर फॉर्मूला 390, ठीक। अब बोला गया है कि उस कंपाउंड में कितना अमीनो ग्रुप होगा, ये हमको पता करना है। अब ध्यान दो, इसको हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं, तो हमको पता है कि अगर किसी NH2 ग्रुप, कोई अमीन ग्रुप होगा किसी सिस्टम में, तो उसमें अगर आप डालोगे इसको डालने से होता क्या बच्चे लोग कि ये आपस में जुड़ेगा, तो यहाँ से H हटेगा, यहाँ से Cl हटेगा, तो ऐसा बनता है। तो अल्टीमेटली देखते हैं ना, आपके सिस्टम में से इसके में से एक H हट रहा है, -H हट रहा है, ठीक है, और जुड़ क्या रहा है, ये जुड़ रहा है, ये जुड़ रहा है। तो अगर देखोगे तो अल्टीमेटली ये जो सिस्टम जुड़ रहा है, ये आपका एडिशन हो रहा है सिस्टम में, यानी एक ये ग्रुप ऐड हो रहा है, और यानी ये प्लस हो रहा है, और माइनस का तो माइनस हाइड्रोजन हो रहा है, तो हाइड्रोजन माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है। अब देखो कि एक अगर NH2 होगा तो कितना मास नेट ऐड हो रहा है सिस्टम में, तो देखो यहाँ पे कार्बन है, तो कार्बन 2 हुआ, 2 ऐड होने वाला है, ऑक्सीजन 1 ऐड होने वाला है, ठीक है। हाइड्रोजन की बात करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, बड़े 3 हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन तो माइनस भी हो रहा है ना, तो हाइड्रोजन नेट कितना जुड़ा, तो हाइड्रोजन नेट 2 जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा। अब देखो नेट मास कितना ऐड हो रहा है, तो नेट मास चेक कर लेते हैं एक बार। तो अगर एक NH2 रहेगा तो उसमें नेट मास कितना जोड़ रहा है, तो उसमें नेट मास जोड़ रहा है कार्बन का 2 मतलब 24, ऑक्सीजन का 1 मतलब 16, और हाइड्रोजन 2 मतलब 2। तो नेट मास देखो, नेट मास कितना हो रहा है, तो नेट मास होगा 42। तो नेट मास इस प्रोसेस में नेट मास जो ऐड हो रहा है, नेट मास कितना ऐड हो रहा है बच्चा लोग, ऐड हो रहा है 42। तो अगर एक NH2 ग्रुप होता है तो उसमें मास 42 ऐड होगा। अब ध्यान देना, जो कंपाउंड है, कंपाउंड का मास क्या था, 180 है, उसमें नया मास कितना हो रहा है, तो नया मास हो रहा है 390 हो रहा है, ठीक है। नया मास क्या हो रहा है, 390 हो रहा है। तो देखोगे जो नेट मास कितना ऐड हुआ है, तो नेट मास ऐड हुआ है
210, 210, डिफरेंस निकाला दोनों का, 210 मास ऐड कर रहे हो। आपको पता है कि 42 मास का मतलब एक अमोनिया होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ NH2 पता करने के लिए क्या होगा, इस 42 को डिवाइड कर दे इसमें। तो अगर हमको नंबर ऑफ NH2 पता करना है तो नंबर ऑफ NH2 के लिए क्या होगा, 210/42, जो कैंसिल करेगा ये 5 बार में कैंसिल होगा। यानी इसका मतलब आपके कंपाउंड में 5 अमोनिया का ग्रुप, यानी 5 NH2 ग्रुप होगा, यानी 5 NH2 आपके सिस्टम में होने वाला है, ठीक है। इसका जो ऑप्शन होगा बच्चों लोग, तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या, इसका जो सही ऑप्शन क्या टिक करेंगे हम लोग, ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। क्या होगा इसका, बी होगा सही आंसर, ठीक है। इसके साथ हम लोग जे मेन का पेपर सारा हम लोग कवर कर लिए अमाइन चैप्टर का। नहीं ध्यान देना, इस प्रोसेस में हम लोग 2018, 2019 और 2020 का पेपर सॉल्व नहीं किए हैं। मतलब हम लोग जो सॉल्व किए हैं 2017 से किए हुए हैं। तो 2018, 19, 20 का पेपर्स के लिए जो इस साल का जो पेपर्स हो रहा है उसके लिए हम लोग अलग सा सेशन रखेंगे, ठीक है। तो टिल 2017 तक का क्वेश्चन लोग खत्म कर लिए, तो ये चीज आप लोग ध्यान देना।